साथ जय भीम। मैं हूं इंदिरा स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के लिए भाजपा के नेता ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कह दी है। भारत समाचार पर एक डिबेट के दौरान यह टिप्पणी की गई और उसके बाद अब पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बहन मायावती जी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक नेताओं की तो प्रतिक्रिया देखने को मिल ही रही है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रतिस्पर्धी और बसपा के घोर विरोधक अखिलेश यादव, इनका भी बयान आया है। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से अपनी बात कही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह जो विचार है यह भाजपा नेता के नहीं है, बल्कि यह भाजपा के विचार है। वह किसी के निजी विचार नहीं है, बल्कि उस पार्टी के विचार है। इसके बाद एक बड़ी प्रतिक्रिया जो है बोलता हिंदुस्तान के संपादक समर राज इनकी आई हैं और उन्होंने इस प्रतिक्रिया को लेकर बहुत खास बातें जो है वो बहुजन समाज को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले बता दें कि समर राज, जो कि बोलता हिंदुस्तान के प्रधान संपादक है, उन्होंने इस बहन कुमारी मायावती जी पर जो टिप्पणी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही उसके बाद जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख इनके माध्यम से देखने को मिल रही है, उसको लेकर तमाम बात इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा विधायक ने बहन जी पर अपशब्द बोले तो अखिलेश ने फटकार लगाई और तमीज सिखा दी। उन्होंने आगे लिखा है कि यह कितना सुखद माहौल है। बहन जी ने भी आभार जताया। बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव के इस टिप्पणी के बाद, अखिलेश यादव के इस प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने भी आभार दिया, आभार व्यक्त किया और उसको लेकर यह समरराज इन्होंने भी अपने ट्विटर में इसका जिक्र किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि बस इतनी सी तमीज पिछले साल से अपने दोनों चाचाओं को भी सिखा देते तो सिर्फ सभ्यशिष्ट न दिखते, बल्कि देश की तस्वीर बदल जाती। उन्होंने आगे कहा कि बहन जी पर बदजुबानी न होती, इंडिया में बीएसपी शामिल हो गई होती तो क्या क्या हो गया होता। चाहे चुनावी नतीजों से ही मिलान करके देख लीजिए। सबसे पहले समरराज इन्होंने एक बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव से कहा है कि जिस प्रकार से आपने फटकार लगाई भारतीय जनता पार्टी के नेता को, तो उन्हें तमीज सिखा दी, तो यही तमीज जो है, जिस प्रकार से भाजपा नेता को आप सिखा रहे हैं, वैसी तमीज अपने दोनों चाचाओं को अगर सिखा देते तो आज यह जो तस्वीर देख रहा है देश, वह तस्वीर बदल जाती। और वह तस्वीर बदल जाती जो पिछले दिनों हमने देखा कि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के माध्यम से लोकसभा चुनाव के पहले जब इंडी अलायंस का जो गठबंधन तैयार हो रहा था, उसमें बसपा के शामिल नहीं होने की चर्चा को लेकर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के माध्यम से छोड़ो मायावती वाले जो बयान आए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में उन्होंने न्योता नहीं दिया और ना ही बुलाया। और ये आज की तारीख में जो सिनारियो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई, यह सिनारियो ना होता अगर बसपा इंडी अलायंस के साथ होती। इसलिए यहाँ पर समरराज इनके माध्यम से ये बात लिखी गई है। उन्होंने कहा कि क्या क्या हो गया होता, चाहे चुनावी नतीजों को ही देख लेते हैं तो इसमें भी काफी कुछ अंतर देखने को मिलता। आज जितने एनडीए के पास वोट है उससे ज्यादा वोट इंडी अलायंस के पास होते, इंडिया के पास होते। उन्होंने आगे लिखा है कि एनडीए से ज्यादा सीटें इंडिया के पास होती, तो वोटों से लेकर सीटों तक की बात जो है वो समरराज इनके माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा 272 ही नहीं 295 लोकसभा सीट मिल गई होती, उत्तर प्रदेश में भाजपा लगभग साफ हो गई होती। 9 से 10 राज्यों में इंडिया के वोट और सीटें भी बढ़ जाती। आपसी कलेश के बावजूद कांग्रेस या बसपा को पीएम का पद भी मिलता। 3 दिसंबर 2023 या 4 जून 2024 को सपा भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती। तो यहाँ पर समरराज इनके माध्यम से ये बताया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से या फिर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इनकी तरफ से अगर बसपा के लिए आज जिस प्रकार से वो फटकार लगा रहे हैं बहन मायावती जी के सम्मान में, यही सम्मान अगर लोकसभा चुनाव के पहले वो दिखा देते और अपने चाचा को भी फटकार लगा देते तो तस्वीरें अलग होती। और उनका ये कहना है कि आज एनडीए के जगह इंडिया जो है वो शासन सत्ता में होती, उनके पास ज्यादा वोट भी होता
और ज्यादा सीटें भी होती, इनका वोट बैंक भी बढ़ गया होता और दूसरे राज्यों में भी इनकी ताकत बढ़ गई होती। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपसी कलेश कांग्रेस के अंदर और भाजपा के अंदर होता जरूर, लेकिन पीएम का पद दोनों में से किसी एक के पास जरूर होता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अखिलेश इनके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र की चाबी भी होती और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाती। योगी मोदी शाह की आपसी लड़ाई का हम क्या करें, 4 जून को ही तीनों से एक साथ मुक्ति मिल जाती। तो उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाती या फिर ये लोग शामिल कर लेते तो योगी, मोदी और अमित शाह इन तीनों से छुटकारा मिल जाता, मुक्ति मिल जाती और यह मुक्ति 4 जून को ही मिल गई होती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देता भी तो एक तरफा विरोध किया जाता। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी दोहरा स्टैंड न रखती। आज की तारीख में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी गोल गोल घुमा रही है और कांग्रेस ने अब तक कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। अगर इंडिया अलायंस की सरकार होती 2024 में, बहुजन समाज पार्टी को ये साथ लेते तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला ना देता और अगर देता भी तो सारा का सारा सारे के सारे जो दल हैं वह एक तरफा इसका विरोध करते। और इतना ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी दोहरा स्टैंड न रखती बल्कि समर्थन में नजर आती, बहुजन समाज पार्टी के या फिर SC/ST आरक्षण को बचाने के समर्थन में नजर आती। उन्होंने आगे ये कहा कि जजों को संविधान के असली संरक्षक की अहमियत भी पता चल जाती। विपक्ष में बैठी भाजपा फिर भी यही रुख रखती तो घुटने पर आकर रेंग रही होती, अभी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही होती। परफेक्ट सरकार कोई नहीं होती मगर सबसे समावेशी सामाजिक न्याय पर फोकस करके सरकार चल रही होती। बड़ी बात यहाँ पर समरराज के माध्यम से कही गई है। उन्होंने कहा है कि जज सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को अहमियत देने से ज्यादा उन्हें यह समझ आता कि संविधान के संरक्षक संसद है और संसद ही सब कुछ है। तो यह अहमियत जजों को भी पता चल जाती जो लगातार मनमानी कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम से, जो कुर्सी पर बैठे हैं। बहन कुमारी मायावती जी को अगर गठबंधन में शामिल कर लिया जाता तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी वो विपक्ष में बैठती और ना सिर्फ विपक्ष में बैठती बल्कि रेंगते हुए नजर आती और हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही होती। आज जितनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, हरियाणा में SC/ST आरक्षण पर जिस प्रकार से रवैया भाजपा सरकार का है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं नजर आती बल्कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव में बैकफुट पर नजर आती। परफेक्ट सरकार कोई नहीं होती, ये समरराज का कहना। उन्होंने कहा कि लेकिन सामाजिक न्याय पर फोकस करते हुए सर्वसमावेशी सबको लेकर चलने वाली जो सरकार है वह चल रही होती। उन्होंने आगे ये भी कहा, हाँ मगर कुछ चीजों में थोड़ी कटौती होती। उन्होंने आगे कहा कि मगर हाँ कुछ चीजों में थोड़ी कटौती होती। पार्टी के सपोले से छुट्टी हो गई होती, बड़बोले यूट्यूबर्स की कमाई भी थोड़ी कम हो गई होती, कांग्रेस की शक्ति बढ़ जाती मगर राहुल गांधी की भक्ति थोड़ी कम हो जाती। नफा नुकसान देख लो ताकि नेक्स्ट टाइमिंग की कीमत समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने अपने अच्छे दिनों की चाह में सबके फ्यूचर में दुर्दिन आ जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बहुजन समाज के बड़े पत्रकार समरराज इनके माध्यम से, जो कि बोलता हिंदुस्तान के प्रधान संपादक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने ये इस बात को राहत भरी नजरों से देखा है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव इन्होंने बहन मायावती जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के नेता को फटकार लगाई। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने सपा मुखिया के इस फटकार लगाने के बाद उनका आभार भी व्यक्त किया और ऐसे में इसीलिए समरराज इन्होंने कहा है कि कुछ यही चीजें जो है वो अगर लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिलती तो काफी कुछ जो चीजें हैं वह बदल जाती। उन्होंने ये कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ होती तो ये सारा दृश्य नहीं होता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ चीजों में कटौती भी हो जाती और कुछ पार्टी के अंदर जो सपोले पल रहे हैं उनकी छुट्टी हो गई होती, कुछ यूट्यूबर्स की भी जो है कमाई थोड़ी कम हो जाती,
साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी की भक्ति कम होती और कांग्रेस जो है उसकी शक्ति बढ़ जाती। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि नफा नुकसान अभी देख लीजिए। तमाम लगातार जो है समरराज इस बात को बता रहे हैं कि नफा नुकसान को समझ लेना चाहिए इंडिया अलायंस ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और आगे भी समय की कीमत को समझ लीजिए, ताकि अपने ही अच्छे दिनों के बारे में आप ना सोचें, इसी के साथ साथ सबके फ्यूचर के बारे में सोचें। अपने अच्छे दिन के चक्कर में सब लोगों के दुर्दिन आ गए हैं। ये बड़ी बात समरराज इनके माध्यम से कहा जा रहा है। आज बैंड कुमारी मायावती जी के सम्मान में ये बातें समरराज जिन्होंने लिखी है, उनका इस पूरे ट्वीट के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि उनको लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी साथ होती इंडिया अलायंस के, तो आज इंडिया अलायंस विपक्ष में नहीं बल्कि सरकार में होती, और ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है दलित आदिवासी विरोधी, वो उस पर उन तमाम चीजों पर रोक लग जाती, और इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी घुटने पर रेंगती हुई नजर आती। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।